प्यारे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, जीवन एक सौगात है परमात्मा की, एक गिफ्ट है, एक बख्शिश है। और बहुत बार इस पूरे जीवन में हमें बहुत अवसर मिलते हैं। कई बार भाग्य के दरवाजे खुलते हैं, बहुत अवसर देता है परमात्मा आपको विकसित होने के। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव महाराज अपने शिष्यों को ये समझा रहे थे कि ईश्वर हम सबको समान अवसर देते हैं। उसकी नज़र में न कोई छोटा है, न कोई बुरा है, न कोई राजा है, न कोई रंक है, सब उसके ही संतान हैं। इसलिए उसका समान प्रेम बरसता है सब पर। ईश्वर हम सबको समान अवसर देते हैं, लेकिन अवसर का इस्तेमाल सभी लोग नहीं करना जानते और कर नहीं पाते। कई लोग तो भाग्य के भरोसे बैठकर कि जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, इस अवसर को खो देते हैं। लेकिन कई लोग उस कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संघर्ष करके महान बना लेते हैं। गुरु नानक देव के शिष्यों को यह बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गुरु बोले वो शिष्य समझे ही, क्योंकि शिष्य के चेतना का स्तर अलग स्तर है, गुरु का अलग स्तर है। इसलिए बहुत बार गुरु को अपने शिष्यों को मदद करने के लिए कुछ नीचे की घाटियों में भी उतरना होता है, जहाँ उसे उतरने की जरूरत नहीं थी। कुछ अंधेरी घाटियों में उतरना पड़ता है गुरु को अपने शिष्यों का हाथ पकड़ने के लिए। शिष्य समझ नहीं पाए नानक के। उन्होंने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक उदाहरण से यह बात समझाना चाहता हूँ। उन्होंने एक शिष्य से कहा, अपने पड़ोस के गांव में जाओ और वहाँ से थोड़ी चाय पत्ती लेकर आओ। एक शिष्य से कहा। एक दूसरे शिष्य को खेत से आलू लाने के लिए कहा और तीसरे शिष्य से पंछी के घोंसले से अंडा लाने को कहा। तीनों को अलग अलग चीज़ लाने को बोला। पहले को आलू बोला, दूसरे को अंडा बोला और तीसरे को चाय पत्ती लाने को बोला। अब गुरु नानक देव ने एक शिष्य से कहा कि 3 चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर इसे गर्म करो। फिर उसके बाद एक एक करके उन शिष्यों ने एक मिट्टी के बर्तन में आलू डाला, दूसरे बर्तन में अंडा डाला और तीसरे बर्तन में चाय पत्ती डाल दी। लेकिन शिष्यों को अभी भी गुरु का ये राज समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है, गुरुजी क्या कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद जब तीनों मिट्टी के बर्तनों में उबाल आने लगा तो गुरु नानक देव ने सभी मिट्टी के बर्तनों को नीचे उतारने के लिए कहा। अब उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बारी बारी से तीनों वस्तुओं को स्पर्श करने को कहा। उसके बाद गुरु नानक देव ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आ रही है? सबने नाम में सिर हिलाया। उन्होंने बोला, अब गौर से सुनो मेरी बात। देखो, यह आलू जो पहले तुम लाए थे तब कितना कठोर था, लेकिन उबलने के बाद यह मुलायम हो गया, नरम हो गया। और ये अंडा, ये पहले कितना मुलायम था, रसीला था, लेकिन उबालने के बाद यह कठोर हो गया। और ये चाय पत्ती, इसने तो उबालने के बाद अपना रंग ही बदल दिया। मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा था
कि तीनों को हमने समान अवसर और परिस्थितियां दी। तीनों को एक ही तरह के मिट्टी के बर्तन में उबाला, लेकिन तीनों में तीन तरह के गुण मौजूद थे उनके अंदर। लेकिन समान परिस्थिति में भी तीनों के अलग अलग रूप बदल गए। ऐसे ही इंसान के साथ होता है। एक ही परिस्थिति में कोई इंसान अपने को बहुत महान बना लेता है, एक ही परिस्थिति में। तो कोई इंसान अपने को पहले से भी खराब बना लेता है जहां वो पहले था। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जीवन में जो परमात्मा लाता है परिस्थितियाँ, उसका कैसे हम उपयोग करें। जो आते हैं अवसर, उसका कैसे उपयोग करें, यह हर इंसान पर लागू होती है। जीवन जब आपके सामने विकास के अवसर लाए तो ध्यान रखना कि उसे बिना देर किए उपयोग कर लेना चाहिए।